श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे विशेष जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सबसे सरल, सबसे आसान उपाय 2024 श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में आप कर सकते हैं अपने पितरों को प्रसन्न इस छोटे से उपाय मात्र से। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है, तो बस इस छोटे से उपाय को कर लीजिए। आटे का एक आपको उपाय करना है जिससे कि आपके पितृगण प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आटे का आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही मैं आपको यह उपाय बताने वाली हूँ कि कैसे आप आटे की रंगोली आपको किस किस स्थान पर बनाना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आटे की रंगोली का कितना महत्व होता है। अभी आज के समय में तो हर कोई कलरफुल रंगोली लेकर आकर बना देता है, लेकिन आटे की जो बनती है उसको चौक बोला जाता है, चौक पूर्णा। ठीक है, तो जो आटे का चौक बनाया जाता है उसका कितना महत्व होता है, कितना महत्वपूर्ण है वो, तो किस जगह पर उसको आपको बनाना चाहिए और उसका क्या कुछ महत्व है, कैसे इस आटे की रंगोली को बना करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन 16 श्राद्ध के दिनों में चाहते हैं कि आपके पितर जो है वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाएं, तो आपको आटे की रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चलिए बात करते हैं वीडियो में कि कहाँ कहाँ पर आटे की रंगोली का प्रयोग करना जो है वो उचित माना गया है। आपको कहीं डेकोरेशन पार्ट करना हो तो आप अपनी कलरफुल रंगोली बनाइए, लेकिन जब हम पूजा की बात करते हैं यानी कि पूजा वाले स्थानों पर आटे की रंगोली का विशेष महत्व होता है। और सिर्फ इस आटे की रंगोली को बना करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, तो 2024 का पितृपक्ष का सबसे आसान उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे अचूक उपाय जिससे आपके पितृगण प्रसन्न होंगे ही होंगे। अगर आपके जीवन में संतान जैसी कोई समस्या है कि संतान नहीं हो रही है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किल हो रही है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ गई हैं, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो मित्रों इसका एक रीज़न यही है कि हमने जहाँ पर आटे की रंगोली बनानी चाहिए थी वहाँ पर हमने आजकल फैशन के हिसाब से दूसरी रंगोलियाँ बनाना शुरू कर दी। आटे का चौक तो हम भूल ही चुके हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आज के समय में लोग दकियानूसी विचार या अंधविश्वास बोल करके छोड़ते जा रहे हैं, और उन्हीं सब चीज़ों का जो प्रभाव है हमारे जीवन में देखने मिलता है। सबसे पहली जगह पे हमें जो आटे की रंगोली बनानी है वह होती है हमारे घर का द्वार। यानी कि प्रतिदिन अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि आपने सुबह उठ करके अपने दरवाजे पर साफ करके, यानी कि जैसे पक्के मकान होते हैं तो पानी से आप साफ करके, और दरवाजे की दोनों तरफ यानी चौखट के दोनों तरफ आपने एक चुटकी सिर्फ आटा रख देना है। अगर आप पूरी रंगोली नहीं भी बना सकते तो सिर्फ एक चुटकी आटा रख दीजिए अपने दरवाजे की चौखट के दोनों तरफ। ये एक विशेष स्थान होता है जो कि पितरों के निमित्त माना गया है। अगर आप 365 दिन इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को लेकर के चलते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो पितृ दोष जैसी समस्या आपके घर में आए, है ना। तो आपने सिर्फ इस एक जगह पर आटे की रंगोली बनाने का 365 दिन का नियम ले लेना है। और अगर आप 365 दिन इस उपाय को नहीं कर सकते मित्रों, तो श्राद्ध पक्ष में जरूर कीजिएगा। जितने दिन निकल गए कोई बात नहीं, जितने दिन बचे हुए आज से नियम बना लीजिए कि सुबह उठ करके स्नान करना है और पितरों के निमित्त आपको एक चुटकी आटा जो है चौखट के दोनों तरफ रखना है। इस एक उपाय को करने मात्र से आपके प्रसन्न जो है वो, आपके पितर जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ बात करते हैं दूसरे स्थान की। आप सबने देखा कि जब भी कहीं पर हवन होता है तो हवन की जो बेदी बनती है वहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, वहाँ पर भी विशेष करके आटे की रंगोली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चौक बनाया जाता है, चौक पूरा जाता है। इसका भी अपना विशेष महत्व होता है कि जब आप हवन करते हैं, जब भी कोई ब्राह्मण हवन के लिए बेदी बनवाता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है, उससे पहले वहाँ पर आटे की रंगोली बनाई जाती है, कुछ थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम का प्रयोग करते हुए। तो इस रंगोली का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यानी कि चाहे वो शादी विवाह हो या फिर किसी भी तरीके की अन्य पूजा हो,
सबसे पहले बात कर लेते हैं शादी विवाह में। शादी विवाह के समय जब हम वेदी बनाते हैं पूजन के लिए, विवाह में मंडप बनता है वहाँ पर, तो उस मंडप में आपको आटे का प्रयोग करना है, आटे की रंगोली बनानी है। और इस रंगोली को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा लाभ है कि जिनके भी विवाह में इस आटे की रंगोली का प्रयोग किया जाता है, उस वेदी पर आटे की रंगोली बनाई जाती है, उनके जीवन में संतान की प्राप्ति होती ही होती है। वह जो जोड़ा है वह संतान विहीन हो ही नहीं सकता है। आज के समय के फैशन को छोड़ दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको शादी विवाह के समारोह में जो वेदी बन रही है वहाँ पर आटे की रंगोली का ही विशेष करके प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अगर कोई भी संतान को लेकर के समस्या आने वाली है तो वह कभी नहीं आएगी। पितृगण आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में संतान की, एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो जो आपको बहुत सारा सुख प्रदान करे। तो दूसरी जगह मैंने आपको बता दी कि कहाँ पर आटे की रंगोली बनानी चाहिए, जो कि बहुत ही लाभदायक, बहुत ही शुभ मानी गई है मित्रों। अब तीसरा स्थान हम बात कर लेते हैं जहाँ पर कि आटे की रंगोली पितरों के निमित्त अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई भी विशेष कार्य, कोई भी पुण्य कार्य आप करते हैं, तो तीसरा स्थान वह महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर के आटे की रंगोली बनाई जाती है या बनाई जानी चाहिए। आप कभी भी देखिएगा जहाँ कहीं भी कोई भी ब्राह्मण आपको पिंडदान करवाएगा या पूजा पाठ करवाएगा या कुछ भी पुण्य कर्म का काम होगा, वहाँ पर आपको आटे की रंगोली मिलेगी। स्पेशली जब हम हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ हवन आपने देखा होगा, तो यज्ञोपवीत जो 3 स्टेप में बनती है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के वो 3 स्टेप बनते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 3 स्टेप पे आटे की रंगोली ही बनाई जाती है और उसका बहुत विशेष महत्व होता है। उसका विशेष महत्व क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उस 3 स्टेप पर जो आटे की रंगोली बनाई जाती है, आप कभी भी देखिएगा कोई भी ब्राह्मण ज्ञानी पंडित होगा, वो कभी भी आपको ये कलरफुल रंगोली के लिए नहीं बोलेंगे। वो वहाँ पर स्वयं आटे की रंगोली डालते हैं या फिर आटे की रंगोली डालने के लिए ही बोला जाता है। वहाँ पर जो आटे की रंगोली डलती है उसका विशेष प्रभाव ये होता है कि जब आप साकल्य छोड़ते हैं, यानी कि हवन सामग्री जो आप उसमें डालते हैं हवन कुंड में, तो उसका कुछ भाग आपने देखा होगा जो है वो इन स्टेप्स के ऊपर गिर जाता है। आप कितना ही संभाल के कीजिएगा, बड़े बड़े यज्ञों में आप देखेंगे कि जब भी आप यज्ञ में साकल्य छोड़ते हैं, कुछ भाग उन स्टेप्स पर गिर जाता है। तो जो वो भाग गिरता है, जो आप यज्ञोपवीत में डाल रहे होते हैं, साकल्य डाल रहे होते हैं, उसका कुछ भाग हमारे पितरों के निमित्त जाता ही जाता है। तो मित्रों, ये 3 जगह मैंने आपको बता दी। इन 3 जगह पर आटे की रंगोली का प्रयोग करने मात्र से आपके पितृ जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो तृप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में पितृ दोष जैसी समस्या तो हो ही नहीं सकती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है, कि सिर्फ 3 स्थानों पर आटे की रंगोली बनाने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में पितृ दोष जैसी कोई समस्या कभी नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में संतान आप चाहते हैं, बहुत अच्छी संतान चाहते हैं, तो आपके घर परिवार में कोई भी एक सदस्य अगर इस नियम को अपना ले तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में संतान को लेकर के कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है। ऐसी 3 स्थानों पर रंगोली बना लीजिए और आपके सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। मित्रों, इन श्राद्ध पक्ष में जितने दिन निकल गए कोई बात नहीं, जो दिन बचे हुए हैं इन श्राद्ध पक्षों में इस एक नियम को बना लीजिएगा कि आटे की रंगोली आपको अपने दरवाजे के चौखट के दोनों तरफ बनानी है और यकीन मानिए कि आपको अपने पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा और जब वो अपने लोक को लौटेंगे आपको बहुत सारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के लौटेंगे, तृप्त होकर के लौटेंगे और पितृदोष जैसी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों के माध्यम से, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ बात पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, उपायों को आप तक पहुंचाती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलते रहे मित्रों। और ऐसी ही अधिक जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ, पूज्य गुरु जी के कुछ नए